आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते, लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है, इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा तेरा एक पाम लंगड़ो है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोगों पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो। जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवानो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगना। और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वहाँ की छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वहाँ के संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता, ना परिवार को पता होता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम भोग रहे हैं।
राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि ये कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित, व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं हाऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल, थारो। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए, मत मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वाह रे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पर आने वाली परिस्थितियों पर कभी चिंतित नहीं होगे। तो वैसे ही राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए। जैसे ही लगा 7 दिन में मरने का श्राप है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी से बोले अब तुम घर बार संभालो, मैं जाता हूं। पत्नी बोली आपको मरने का श्राप लगा है और आप बिल्कुल चिंतित नहीं है। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, इस संसार में किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। जटेरी वारी ने पता है कि कल की कथा सुन पाएंगे, पता है नहीं पता। कल की कथा में आ रहे हैं, आ भी पाएंगे कि नहीं कछु पता है। अरे महाराज, प्राण निकलवे के लिए एक छींक ही काफी है, और आजकल तो छींक भी ना आवे, सोए उठे ही नहीं, सोवे गए उठे ही नहीं। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर घर के लोग और परिवार के लोग जो बात करते हैं वो बातें कभी सुनो, मतलब सुनवे के काजे जरूरी मत जाइयो। सबके घर में कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती हैं कभी, तो वहां लोगों की वार्ताएं क्या होती हैं। अरे अच्छे भले कल बैठे मेरे संग, रात में बोले कढ़ी खानी है मुझे, तो सवेरे मेरे संग डोलवे गए हैं, मेरे संग चाय पी है, मेरे मुंह तो बिस्कुट मांग के खाए हो, और बोले मैं नहावे जा रहा हूं, और नहावे गए भैया, बाथरूम दोबारा ही नहीं आए। इस बात का मतलब क्या है?
कि हमें नहीं पता था कि वो जब कढ़ी खा रहा है वो कल सुबह चला जाएगा, वो जब बिस्कुट मांग रहा है अगले क्षण जा सकता है। इसका मतलब क्या, मृत्यु कभी भी आ सकती है किसी की भी। लेकिन राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहते हैं, यहां संसार में किसी की भी मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, पर मैं दावे से कह सकता हूं अगले 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आवेगी। अगर सामने विधाता भी आ जाए कि चल 3रा दिन है तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं विधाता से कह सकता हूं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तो आप 3रे 4थे 6वें दिन मुझे मारने नहीं आ सकते। कहने का अभिप्राय क्या है, भक्त का स्वभाव स्वरूप कैसा होता है, वो परिस्थिति को नकारात्मक रूप से ना देख करके उसमें भी सकारात्मकता देखता है कि चलो इससे बुरा ये हो सकता था पर वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। और भैया ऐसे ही जीवन काट पाओगे, ये एक सूत्र है, कुछ भी हो उससे बुरा और क्या हो सकता था वो सोच करके भले मना लो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है।